गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिए थे हम लोग? तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? रेजोनेंस में हम लोग देख रहे थे भाई रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। सो वी हैव स्टडीड ऑलरेडी व्हाट कि व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाई रेजोनेंस ऑकर एंड वेयर रेजोनेंस टेक्स प्लेस, है ना। तो कहाँ पे होता है ये हमको पढ़ना था मेनली। तो कहाँ पे रेजोनेंस होता है इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देख लिया था? व्हाट आर द प्लेसेस वेयर रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस? इट मस्ट बी लाइक व्हाट इज द कंडीशन, जहां तक रेजोनेंस होगा उतना पार्ट तुम्हारा प्लेनर होना चाहिए, राइट। एंड द ऑर्बिटल विच आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस दे आर प्योर ऑर्बिटल्स, मींस दे मस्ट बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि होगा कैसे। तो कल मैंने तुमको कुछ प्रॉब्लम्स भी दे देते, तो एक बार जैसे उन प्रॉब्लम्स की तरफ नजर डाल लेते हम लोग। ऐसा प्रॉब्लम देता बेटा मैंने तुम लोगों को, है ना। अब इसमें क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बराबर है। सो हमारी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो गई, इधर से इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर बनेगा ये, ठीक है भाई साहब। ये बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा इधर, इधर है पॉजिटिव चार्ज, ये चला गया इधर, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो है ये इधर जाएगा, इधर इधर से फिर से ऐसे आ सकता है, तो यही बनेगा। फिर ये आया इधर, क्या बन जाएगा? इधर आया इधर, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे ये आएगा इधर, प्लस आया यहां पे, ठीक है। फिर किधर? ये यहां पे, सही बात है नहीं बेटा? ये इधर आया यहां पे, ये यहां पे, ये इधर इधर, यहां पे प्लस, क्लियर। फिर आगे ये फिर से यहां पे, यहां पे प्लस, और फिर से यहां पे। ठीक है, तो कितने बने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कंट्रीब्यूटर्स आर देयर फॉर द हाइब्रिड? देयर आर 7 कंट्रीब्यूटर्स। अभी मत बोल लेना सर ये और ये सेम है। अरे भाई साहब इधर देखो, इधर क्या है तुम्हारे? बॉन्ड लेंथ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसके और इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हर एक स्ट्रक्चर में जो तुम्हारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं? माइग्रेट हो रहे हैं। ये इतना पार्ट तुमको सेम दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये होता है जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन है ना, इनको बोलते हैं हम लोग, मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो जिसमें बेंजीन रिंग रिपीट होती रहती है ना, तो बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, इनको बोलते हैं बेंजेनोइड्स। इनको क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड्स, बेंजेनोइड स्ट्रक्चर। तो इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा बाद में मैं तुमको कि कैसे निकाला जाता है इनके डायरेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इनके डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। चलो एक छोटे, मतलब अभी जरूरत नहीं है बट तुम्हारे इसके तौर पे बता देता हूं कि भाई चलो जल्दी आ जाएगा। मतलब जब भी कभी बेंजेनोइड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ऐसे, इनको बोलते हैं बेंजेनोइड स्ट्रक्चर बेटा। जैसे ये है नैफ्थलीन, ये क्या है? नैफ्थलीन। ये अपना बेंजीन, बेंजीन, नैफ्थलीन, ये होता है एंथ्रासीन। क्या होता है? एंथ्रासीन, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। तो जब तुम लोग ऐसे लीनियरली बढ़ाते जाओगे, लीनियरली, जैसे इसके अगर मैं इन स्ट्रक्चर के न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता हूं, कितने? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये टॉपिक प्योरली ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग। आई एम जस्ट गिविंग यू द स्मॉल ब्रीफ so that it will help us to predict the bond parameters. bond parameters मेजर करने में हमको ये हेल्प कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर को अफेक्ट करता है और बॉन्ड ऑर्डर बाकी सब चीजों को अफेक्ट कर जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये सब उसको अफेक्ट कर लेंगे, क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये होते हैं जैसे बेंजीन, बेंजीन के न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा भाई?
न्यूट्रल रेजोनेटिंग मतलब चार्ज नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं दिखना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं न्यूट्रल? 2। नैफ्थलीन के होते हैं 3, एंथ्रासिन के होते हैं 4, ठीक है। जितने तुम लोग बढ़ाते जाओगे ऐसे लीनियर चेन, लीनियर बढ़ाओगे, उतने जितने रिंग्स है उसमें +1 कर देना, जितने रिंग्स है उतने +1, अगर ऐसे बढ़ाते जा रहे हो। देखो हर एक sp2 है, सपोज ऐसे आया, ऐसा आया, इसके कितने होंगे? 5। वेरेन इज नंबर ऑफ रिंग्स, और इसी को यूज करके फिर बेटा इन सब स्ट्रक्चर्स को इसीलिए बहुत इजीली निकाला जाता है। इसके लिए ट्रिक्स होती है, ट्रिक होती है, मैं बता दूंगा तुमको जब ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी अगर तुमको ट्रिक बता दी है बेटा, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग निकालना प्रेफर नहीं करोगे, तुम लोग हर जगह ट्रिक यूज करना चालू करोगे, ठीक है। तो हम लोग अभी वो नहीं पढ़ेंगे, जब हम लोग टोटल डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस का, तब मैं हर एक चीज बताऊंगा तुमको रेजोनेंस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, और मतलब क्या क्या चीजें होती है उसमें, कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है। अभी जस्ट हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी भी, हाँ हम लोग निकाल पाए कि भाई हाँ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटर्स हो गए इसके साथ। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो हाइब्रिड कैसे दिखेगा मुझे? हाइब्रिड ऐसे दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां तक, और पार्शियल प्लस कहां पे आ रहा है बेटा? यहां पे पार्शियल प्लस। अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, यहां पे आ रहा है, देखो पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस, ऐसे पार्शियल प्लस भी दिखाऊंगा। इतने, ये इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा पार्शियल डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो हम लोग कौन सा डिस्कस कर लिए थे? हम लोगों ने डिस्कस किया था पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, ये 2 पैटर्न हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है कि नहीं। अब अगर आगे की बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? अभी जो डिस्कस करेंगे बेटा वो थोड़ा सा नया होगा हमारे लिए, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडेशन भी चेंज होता है। और कैसे होता है अभी तक तो हमको पता नहीं चला कि हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी देख लेंगे तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा। कैसे देखो, देखते हैं। तीसरा जो पैटर्न है हमारे पास वो कौन सा है? पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज। अच्छा कल और एक एग्जांपल दिया था मैंने तुम लोगों को, कौन सा दिया था याद है? ऐसा कुछ दिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। अरे भाई साहब BH2 मतलब क्या है? BH2 मतलब कार्बन प्लस जैसा ही है, बोरॉन का हाइड्रोजन क्या है? sp2। उसके पास क्या होती है? वैकेंट p। क्या होती है? वैकेंट p। तो क्या बन जाएगा देखो, ये वैकेंट p मतलब लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर हाई, इधर प्लस CH BH2 माइनस, और ये माइनस मतलब लोन पेयर नहीं होती है। फॉर्मल चार्जेस में पढ़ाया था मैंने, बोरॉन के ऊपर माइनस मतलब लोन पेयर नहीं होगी। क्लियर है? तो ये बन गया उसका कंट्रीब्यूटर। और एक तो हाइब्रिड ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा हाइब्रिड बनेगा, यहां पे पार्शियल माइनस और यहां पे पार्शियल प्लस, बराबर है कि नहीं? क्लियर है? ऐसे चार्जेस ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो चार्जेस देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड, ये कल का प्रॉब्लम था। अब हम लोग पढ़ते हैं पाई अल्टरनेट नेगेटिव की केस। तो पाई अल्टरनेट नेगेटिव की केस में देखेंगे। अब इसको समझाने के पहले मैं एक चीज बता दूंगा तुमको, देखो कैसे। अगर मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं, CH3 CH2 माइनस स्ट्रक्चर है हमारे पास, बराबर है। अब यहां पे क्या होगा देखो, CH एग्जैक्टली अगर टेट्राहेड्रल करना है मुझे तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। और यहां पे आएगी लोन पेयर, मतलब CH माइनस, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4, व्हाट इज हाइब्रिडेशन? sp3, 1 2 3 4 sp3, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग किससे बनी है? sp3 से। ये लोन पेयर किसमें है? sp3 में, बिकॉज एक sp3 ने सिग्मा बनाया, दूसरे sp3 ने सिग्मा बनाया, तीसरे sp3 ने सिग्मा बनाया, और चौथे sp3 में क्या चली गई?
लोन पेयर। ठीक है, देखो कैसे दिख रहा है, चलो बच्चे से बना दिया इसको। ठीक है, तो sp3 ये लोन पेयर किसमें है बेटा, sp3 में। कौन से में, sp3। तो दिस लोन पेयर रिसाइड्स इन sp3, मतलब ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में जगह है, sp3। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, यहां पे रेजोनेंस नहीं हुआ है, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल एग्जांपल लिया है, क्लियर। लेकिन अब क्या करता हूं मैं इसके बाजू में ना एक अनसैचुरेटेड सिस्टम बना लेता हूं, CH2 CH CH2 माइनस CH2 माइनस। अब देखो होगा क्या, क्या होना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं यहां पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है sp3, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या दिख रहा है मुझे, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मतलब क्या केस हो जाती है, EP इक्वल टू 4, मतलब क्या दिख रहा है, sp3 दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको sp3 माना, अगर इसको sp3 माना तो क्या होगा, देखो ये तो प्लेनर है, ये प्लेन में आ गए, अब यहां पे कार्बन आया, ये sp3, मतलब कोई भी इनके साथ एक प्लेन में आएगा, चलो एक हाइड्रोजन प्लेन में लिया, तो ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये अब ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये pz ने बनाया है, किसने बनाया है, pz ने बनाया ये पाई बॉन्ड। अगर xy तुम्हारा मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये इतने पार्ट का प्लेन है xy, ये xy मिक्स करिए, xy मिक्स करिए, xy मिक्स करिए, ठीक है, तो pz ने पाई बॉन्ड बनाया। तो अब मैं मान लेता हूं अगर sp3 है बेटा, तो देखो कैसे होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अगर sp3 अगर तुम लोगों ने ले लिया इसको, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसे दिख जाएगा, देखो अगर तुम लोग उसको sp3 ले लेते हो, तो मान लो कैसे होगा, या ऐसे, ठीक है, ये sp2 है, ये प्लेन में आया, ये प्लेन में आया। अब जो तुम्हारे हाइड्रोजन है, सपोज ये हाइड्रोजन मैंने प्लेन में लिया है, ऐसे देखो, और चलो इस साइड से मैं दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे करके दिखा देता हूं, देखो, तो अगर इसको मैंने प्लेन में लिया इतने पार्ट को, अब ये जो pz पाई बॉन्ड है, pz पाई बॉन्ड, ये pp ऑर्बिटल पैरेलल है, pp ऑर्बिटल पैरेलल है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर sp3 वाली, इनके साथ पैरेलल है क्या, नहीं है, तो और वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होने की वजह से वो इन p ऑर्बिटल्स को पैरेलल नहीं होगी। सो दिस, अगर ये लोन पेयर, अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 मानता हूं, अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 मानता हूं, जो कि मुझे दिख रहा है sp3, और अगर मैं मान लिया sp3 है, तो अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो लोन पेयर है ये ऐसे होगी, क्लियर है, और अगर मैं इसको मान लेता हूं ऐसे है, तो अब क्या होगा कि ये जो है ये पैरेलल है, बट इसको पैरेलल नहीं आ रहा है, देखो sp3 ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, और ये p पैरेलल है, ये p पैरेलल है, और ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होगा पता है, इसमें ये ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, है कि नहीं, लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, पीपी का ट्रांजिशन कर रहे थे, पीपी का ट्रांजिशन कर रहे थे, लेकिन अब कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ये लोन पेयर ये अपना इस कार्बन का ऑप्शन sp2 है, क्या है sp2, और अगर sp2 बोल दिया तो उसके पास क्या आ जाएगी, प्योर p आ जाएगी। तो देखो sp2 ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे, और अगर मैंने उसको sp2 बोल दिया, अगर मैंने उसको sp2 बोल दिया, ठीक है, मान लो कि ये एक ही कार्बन है, ठीक है, और ये sp2 है, ये क्या है sp2, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है इसका ऐसा, और इधर एक, ये मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, sp2, ऐसा कुछ हाइड्रोजन एटम आएगा प्लेन में, है ना, अगर sp2 बोला, तो अब इसके पास क्या बच गई है, प्योर p,
तो प्योर पी तो क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। और अब अगर ये प्योर पी में चला गया तो अब ये ट्रांजिशन कर सकता है ऐसे, बिकॉज सब ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं। तो देखो अगर मैं इसको बोलता हूं sp3 में है, तो sp3 में अगर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये ऑर्बिटल इनके साथ पैरेलल हो सकती है क्या, नहीं। लेकिन अगर इस कार्बन को मैंने sp2 मान लिया, ठीक है, देखो sp3 दिख रहा है मुझे, लेकिन sp3 होता है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो रहा है बेटा। क्यों, अगर मैंने इसको sp3 माना तो ऐसी कुछ ऑर्बिटल हो जाएगी, इनकी p ऑर्बिटल ऐसे, इनके p ऑर्बिटल ऐसे, और ये लोन पेयर वाली sp3 ऐसे, इसमें एक अनपेड, इसमें एक अनपेड और इसमें लोन पेयर, ये ऐसे जा सकता है कि इसमें नहीं जा सकता। अपने को ऑर्बिटल कैसे चाहिए, पैरेलल चाहिए, बराबर है। तो अब अगर इस हाइड्रोजन, इसलिए ये sp3 नहीं होता है। अब होता क्या है, CH2 इस कार्बन को अगर मैं sp2 मानता हूं, क्या मानता हूं, sp2, तो एक sp2 ने, देखो ये बन गया, एक sp2 ने सिग्मा बनाया, दूसरे sp2 ने सिग्मा बनाया, तीसरे sp2 ने सिग्मा बनाया, और बची क्या है, प्योर पी, और उसमें क्या जाएगी, लोन पेयर। तो अगर ये प्योर पी में लोन पेयर चली गई, प्योर पी में लोन पेयर चली गई, तो अभी हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बना सकते हैं, देखो वी कैन ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम विल बी लाइक दिस। इनमें एक अनपेड और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, और ये माइनस है, अब क्या हो सकता है, ये यहां पे और ये यहां पे, तो अब क्या हो गया, इसका यहां पे आया तो ये CH2 माइनस बन गया, और ये क्या हो जाएगा, इसका से एक अनपेड, इसका से एक अनपेड, बिकॉज इसका यहां पे चला गया, ये वैकेंट हो गया, फिर इसका यहां पे आया, इसका से एक अनपेड, इसका से एक अनपेड, उन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड। तो अब देखो ये भी स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन कब, अगर मैं इसको sp2 बोलता हूं तो इसलिए बेटा whenever the negatively charged, है ना, negatively charged carbon is adjacent to the unsaturated system, जब ये unsaturated system के adjacent में आ जाता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाता है, sp2। The negatively charged carbon is adjacent to the unsaturated system is sp2 hybridized and the lone pair is in the pure p orbital। कौन से ऑर्बिटल में चली जाती है, प्योर p ऑर्बिटल में। किसमें चली जाती है, प्योर p। क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होना चाहिए, तो इसका रीजन है, देखो अब अगर मैं ये ले लूं, ये अकेला स्ट्रक्चर ले लूं, अगर इसका मैं sp3 मानता हूं, तो अगर sp3 मानता हूं तो डीलोकेलेशन कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। और अगर डीलोकेलेशन नहीं कर पा रहा हूं तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, -1 चार्ज डेंसिटी हो गई। लेकिन अगर मैंने इसको sp2 मान लिया और sp2 मान लिया तो मैं डीलोकेलेशन कर पा रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, प्योर पी में। नाउ आई कैन डीलोकेलाइज द पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस अब ये बोल रहा है मेरे पे -1 है, ये बोल रहा है मेरे पे -1 है, तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड बनाएंगे। और हाइब्रिड जब बनाते हैं तो हमको क्या पता चल रहा है, देखो -1/2 तो बेटा चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और चार्ज डेंसिटी अगर कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो जब कभी निगेटिवली चार्ज कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम के बगल में आता है, जब कभी निगेटिव चार्ज कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम के बगल में आता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। और जो लोन पेयर है वो किस में चली जाएगी, प्योर पी में चली जाएगी। ठीक है बात बेटा, क्लियर। बिकॉज sp2 ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स, sp2 हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, इज दिस थिंग अंडरस्टूड। तो देख बात करते, देखो अभी इसी के जो हम लोगों ने निकाला है अभी, पाई अल्टरनेट निगेटिव। तो पाई अल्टरनेट निगेटिव में देखो, तो CH3 CH2 माइनस, ये कार्बन sp3, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू में नहीं है sp3, और ये लोन पेयर किसमें है, sp3 में है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम आती है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, तो अब ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2, ये sp2 और ये लोन पेयर चली जाएगी प्योर p ऑर्बिटल, और प्योर p में ही नाउ यू कैन मूव द इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो इसका, हाउ डू यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, ये यहां पे
बराबर है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, बिकॉज कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किसके चलेंगे यहां पे, ठीक है। वो ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से अगर दिखाते हो तो ऐसे हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, बराबर है, इनके पास एक एक अनपेड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया तो ये माइनस आ गया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना कि इन्होंने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया, तो इसका कंट्रीब्यूटर कैसे बनेगा बताओ, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो हाइब्रिड, हाइब्रिड है, माइनस हाफ, ठीक है, सो दैट विल बी हाइब्रिड। सो चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो नेगेटिव चार्ज का समझ में आ गया, तो जब कभी नेगेटिवली चार्ज कार्बन बगल में आता है अनसैचुरेटेड सिस्टम का, तो उसका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, उसका वाइब्रेशन होता है sp2, और वो लोन पेयर कहां पे चली जाएगी, प्योर p ऑर्बिटल में, क्लियर। अब बेटा देखो यही बात है तुम्हारी चौथी केस, जो निगेटिवली क्या, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, तो पाई अल्टरनेट लोन पेयर यही केस हो गई ना, खाली यहाँ पे कार्बन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर नाइट्रोजन होगा तो खाली न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल के साथ लोन पेयर आ जाएगी, तो तुम्हारी फोर्स सिस्टम हो जाती है, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, मैं बता देता हूं उसका, जो लास्ट चौथा वाला है, कौन सा है चौथा, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, सेम केस है बेटा, सेम केस, अगर मैं बोलता हूं CH3NH2 है, CH3NH2 प्लस CHHNHH लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन क्या है sp3 है, ये कार्बन क्या है sp3 है, क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम के बगल में नहीं है, लेकिन ये और ये लोन पेयर किसमें है, sp3 में है। लेकिन अगर बाजू में अनसैचुरेटेड सिस्टम आ गई, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखो, अब क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन sp2 है, ये sp2 है, और नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा sp2 जाएगा, और ये लोन पेयर, अब sp2 ने एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ने, sp2 कितने बनती है, तीन sp2, ये सिग्मा sp2 ने बनाया, ये सिग्मा sp2 ने बनाया, ये सिग्मा sp2 ने बनाया, अब बची क्या है उसके पास प्योर p, मतलब ये लोन पेयर कहां चली गई है, प्योर p, तो बेटा इस नाइट्रोजन की लोन पेयर sp3 में, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर प्योर p में, तो जब भी रेजोनेंस होता है तो जो लोन पेयर होती है वो किसमें चली जाती है, प्योर p ऑर्बिटल में, कहां पे चली जाएगी, प्योर p ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहां पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा, नाइट्रोजन, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ऐसा होगा देखो, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, कैसे होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे है, मतलब इसके पास माइनस आएगा, और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे, मतलब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले को दे दिया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये यहां पे, क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, समझ में आई बात। तो हाइब्रिड कैसा बन जाएगा तुम्हारा, देखो हाइब्रिड ऐसे बनेगा, CH2 CH NH2 पार्शियल डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो तुमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, समझ में आ गई, क्लियर है। सो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है वो ना तो सिंगल है ना तो डबल है, और सिंगल और डबल के बीच का है, सिंगल और डबल के बीच का है, समझ में आई, क्लियर है बात। और अगर तुम्हारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, अब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है क्या बेटा, नहीं, ये अलग है और ये अलग है, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो तुम लोग बोल सकते थे कि 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है इसलिए हम लोग 1.5 नहीं बोलेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट रहते थे तो हम लोग एवरेज ले लेते, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर, इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी, जैसे ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, है ना, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5, लेकिन इस वाले में मैं 100% 1.5 नहीं बोल सकता, बिकॉज उसके स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है। तो अभी तक जो 4 पैटर्न पढ़े हम लोग, उसके भी यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं अभी तुम लोगों को कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, हाउ डू वी फॉर्म द कंट्रीब्यूटर्स। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनिक का टॉपिक है तो ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स आएंगे मेनली, ठीक है। देखो
जैसे मेरे पास कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल है ये प्लस है, ठीक है, तो देखो ये प्लस है, कैसे करूंगा मैं, ये प्लस है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, पाई अल्टरनेट प्लस प्लस अल्टरनेट पाई, मतलब एक तो ये इधर गया तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो जाता था, तो ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब कितने कंट्रीब्यूटर हो गए टोटल, 3 कंट्रीब्यूटर हो गए, 3 कंट्रीब्यूटर मतलब ऐसा बन जाएगा, ये हाइब्रिड पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस इज हाइब्रिड। सेकंड एग्जांपल करते हैं, देखो अभी अभी नॉर्मल हम लोग करते हैं ना, पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के देख लेते कोई, क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ये अगर ऐसे दे दूं तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि बाजू में अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो दिस इज sp3, लोन पेयर किसमें है, sp3 में, ये लोन पेयर, अब मैं स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, अब ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस, ये लोन पेयर इन्वॉल्व है, तो ये लोन पेयर किसमें चली गई है, p और p में, किसमें, p और p, ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन, sp2, देखो क्या होगा, या इधर या इधर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, यहां पे माइनस, ठीक है, फिर ये ऐसे कंटिन्यू होगा, माइनस, ठीक है, प्लस, ये फिर से जा सकता है इधर, ये इधर आया, यहां पे माइनस, नाइट्रोजन पे अभी भी प्लस, फिर ये इधर, ठीक है, और फिर यहां पे, और ये चला गया नाइट्रोजन की पेयर नाइट्रोजन के पास, मतलब फिर से रिपीट हो गया, ये यहां पे डबल बॉन्ड आया ना, ये पेयर नाइट्रोजन का चली गई, नाइट्रोजन का एज इट इज लोन पेयर आ गई, तो कितने कंट्रीब्यूटर बने इस स्ट्रक्चर के, 5, और इसका नाम होता है पायरोल, नेम फॉर दिस कंपाउंड इज पायरोल, ठीक है, सो पायरोल है ये, ठीक है, पायरोल। अब देखो पायरोल की जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है वो किसमें चली गई है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में चली गई मतलब क्या हो गई, और लोन पेयर p और p में चली गई है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। इसके जैसा स्ट्रक्चर अगर दूसरा में बात करता हूं, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, इसकी बात करते हैं, तो देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, अब 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी रेजोनेंस में, तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन फिर से sp2, अब एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ने बनाया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड sp2 ने बनाया, और ये लोन पेयर किसमें चली गई, ये p और p में चली गई, तो ये ये जो दूसरी लोन पेयर होगी ये किसमें होगी, ये sp2 में, तो इस कंपाउंड के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर किसमें है, sp2, और एक लोन पेयर किसमें है, p और p, बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस में है बेटा, देखो रेजोनेंस है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू में लोन पेयर आई, तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये देखो यहां पे ऑक्सीजन पे प्लस, एक लोन पेयर एज इट इज है, यहां पे माइनस, फिर इधर चला गया, यहां पे माइनस, ठीक है, फिर इधर लास्ट में
यहां से यहां, और फिर एज इट इज तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर। कितने कंट्रीब्यूटर है? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कंट्रीब्यूटर आ रहे बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर के, एग्जैक्टली एज इट इज है। ऑक्सीजन की 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर इन्वॉल्व होगी, 1 लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगी। जो इन पर इन्वॉल्व नहीं हो रही है वो किसमें चली गई? हाइब्रिड में। और जो इन्वॉल्व हो रही है वो किसमें चली गई? प्योर पी में। सही बात है कि नहीं? चलो आगे देखते, बात करते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग ऐसे। CH2 माइनस, बराबर है? बताओ कैसे होगा? अब इसका क्या होगा? ये माइनस है, निगेटिव अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये आया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बराबर है? ऐसा बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस, फिर आगे ये इधर अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब निगेटिव चार्ज और लोन पेयर आते हैं तो 2 एरो चलते हैं। कितने एरो चलते हैं? 2। इस एरो का भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जब IIT सब्जेक्टिव हुआ करती थी तभी एरो पे बहुत स्ट्रेस होता था, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना पड़ता था। इस एरो का बहुत इंपॉर्टेंस था बेटा। एरो कैसे होने चाहिए ये बता दूंगा मैं, अभी उतना जरूरत नहीं है। एरो का कैसा, मतलब किस एटम के पास जाते हैं, एटम को माइग्रेट कराते हैं कि मतलब बॉन्ड को माइग्रेट कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट कराते हैं, एकदम पूरा इसका ओवरऑल डिस्कशन बड़ा मजेदार होता है। मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? जब हम लोग पूरा रेजोनेंस एकदम डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो एकदम मजेदार टॉपिक होता है और बहुत ऐसे एनर्जेटिक हो जाता है, मजा आ जाता है। समझा? क्लियर? तो देखो अभी क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, और फिर आगे की बात होगी ऐसे, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, यहां पे माइनस आ गया, ठीक है? फिर ये से यहां पे ये इधर चला गया, बना लोगे फिर तुम लोग, और फिर से फिर इधर गया और इधर चला गया। सो विल गेट द 5th स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा तुम्हारा? बताओ। हाइब्रिड ऐसे बन जाएगा, पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, हर जगह पे डबल बॉन्ड। सो दिस व्हाट योर हाइब्रिड इज। ठीक है, क्लियर है? समझा? तो अभी देखो ऐसे ही एग्जांपल करते। तो देखो बेटा ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, अब मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर रहते हैं। देखो हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज निकाला सीख रहा था, है ना? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है उनका फॉर्मल चार्ज अभी हम लोग सीखते हैं कैसे होता है। हाउ डू वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज इन विच द रेजोनेंस इज इन्वॉल्व। जिसमें फॉर्मल रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है उसमें फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा, और मैं बताऊंगा तुमको बॉन्ड लेंथ भी कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर की, देखो CO3 2 माइनस, ये बनाया हम लोगों ने कार्बोनेट आयन, CO3 2 माइनस, इसका लिविंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम लोग। देखो रेजोनेंस है इसमें बेटा, पाई अल्टरनेट निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव इधर आया, ये ऑक्सीजन के पास चलेगी, तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर बताओ? CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। अच्छा जरूरी है क्या यही करे? नहीं, ये भी कर सकता है। अगर इसने किया तो ऐसे हो जाएगा, मतलब क्या बनेगा? CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। मतलब कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 3 स्ट्रक्चर, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और तीनों के तीनों कैसे है? इक्विवेलेंट है। तीनों की तीनों कैसे है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहे, अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज। हाउ डू यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज? पहली बात फॉर्मल चार्ज, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है इसलिए, रेजोनेंस नहीं रहता था
अगर जैसे ये बोला गया CH3O माइनस, बताओ सर इसके इसमें फॉर्मल चार्ज क्या है, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है -1। कितना है? -1। कैसे? देखो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस, एक सिग्मा बॉन्ड, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और एक सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो कितना आ रहा है? -1 फॉर्मल चार्ज। सही बात है सर, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज -1। लेकिन जिसमें रेजोनेंस आ जाएगा, इसमें रेजोनेंस आया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर का फॉर्मल चार्ज -1 नहीं होगा। तो इसको फॉर्मल चार्ज कैसे निकाल देते हैं हम लोग? बेटा ओवरऑल चार्ज क्या है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे तब की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहे तब। अब देखो इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, ओवरऑल माइनस चार्ज कितना है इस मॉलिक्यूल में? -2। अब ये -2 चार्ज इस पे भी जा रहा है, देखो हर जगह पे माइनस जा रहा है, सो दिस -2 चार्ज इधर भी माइनस, दो स्ट्रक्चर में इधर माइनस है, दो स्ट्रक्चर में इन दोनों पे माइनस, इस पे माइनस है, दो स्ट्रक्चर में इन दोनों पे माइनस है, मतलब हर जगह पे माइनस माइनस आ रहा है। सो दिस -2 चार्ज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? स्प्रेड ओवर 3 ऑक्सीजन एटम। सो -2/3 इज द फॉर्मल चार्ज। -2/3 मतलब टोटल चार्ज divided by number of atoms carrier, number of atoms carrier, number of carrier atoms, ठीक है, नंबर ऑफ कैरियर एटम, और यू विल से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लेकिन नंबर ऑफ कैरियर एटम इज ऑलवेज अ बेटर। ठीक है, किसके केस में? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के केस में। किसके केस में? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के केस में। यू विल से द फॉर्मल चार्ज इज व्हाट? -2/3। ठीक है, इक्विवेलेंट। और अगर इस केस में तुमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलता है? देखो तीनों में जो कॉमन है क्या है? सिग्मा बॉन्ड कॉमन है। क्या कॉमन है? सिग्मा बॉन्ड। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर? तो ये हाइब्रिड बनेगा तुम्हारा -2/3 -2/3 -2/3। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालना, टोटल बॉन्ड्स, कितने टोटल बॉन्ड बेटा? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स शेयर दोस बॉन्ड। कितने एटम वो बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स शेयरिंग दोस बॉन्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम शेयरिंग दोस बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3, कितने एटम? इन 4 बॉन्ड को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं? 3 सराउंडिंग एटम। मतलब कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा? 4 टोटल। 1 2 3 4, 4/3 कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा? 1.33। मतलब कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये बोलेगा भाई साहब मेरे में डबल बॉन्ड है, ये बोलेगा सिंगल बॉन्ड है। ना तो सिंगल है ना तो डबल है, क्या है? डबल और सिंगल के बीच का है, और कितना है? 1.33। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33, neither single bond nor double bond, it is intermediate between 1 and 2, that is comes out to be 1.33. again I am precising and I am repeating, it is in case of what? It is in case of equivalent resonating structure। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या है? इक्विवेलेंट। ये और ये कैसे है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज एंड द बॉन्ड ऑर्डर यू कैन यूज दिस थिंग्स। ठीक है, मतलब हर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज कितना है? -2/3। बेटा तो देखो ना, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर तुम लोग ये अकेला स्ट्रक्चर लोगे तो क्या दिखेगा? फॉर्मल चार्ज -1। लेकिन अगर रेजोनेंस हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? -2/3। दैट इज फॉर्मल चार्ज क्या रहा है? -2/3। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे हम लोगों ने कार्बोनेट की बात करी है, वैसे ही हम लोग और स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। फॉस्फेट आयन देख लेते हैं। फॉस्फेट आयन क्या होता है? देखो P डबल बॉन्ड O, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, 3 O माइनस ले लो, O माइनस की जरूरत 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। कितने बनेंगे तुम्हारे स्ट्रक्चर्स? 4 बन जाएंगे।
क्लियर है? 4 स्ट्रक्चर P 4 या ज्यादा बन सकते हैं, देखो 4C3, ओके 4C3 विल बी आंसर। सो P O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, वैसे ही P O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस, ठीक है? क्लियर है? देखो तो डबल बॉन्ड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी, चारों स्ट्रक्चर्स क्या है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम लोग, बताओ? हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, P सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे है, टोटल चार्ज कितना है -3, कितने के ऊपर स्प्रेड हो रहा है? तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी -3/4 -0.75। बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर? टोटल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड्स 5, हाउ मेनी शेयरर? 4, 1.25, और ऐसा कर देंगे इसको, ठीक है? -3/4 -3/4 -3/4 -3/4, ठीक है? सो दैट विल बी योर हाइब्रिड फॉर PO4 3-। और बात कर लेते हैं, दिस इज फॉस्फेट आयन। कौन है ये? फॉस्फेट आयन। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के केस में ही हो सकता है। किसके केस में हो सकता है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। सल्फेट आयन SO4 2-, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, ठीक है? अब इसके अगर स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो तुम लोगों को बना देना है, मैं डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज कर लेता हूं। वैसे इसके स्ट्रक्चर आते हैं 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं, कितने? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? मैथ्स वाले समझ जाएंगे, मैथ्स वाले 4C2 आता है, इसका आंसर क्या आता है? 4C2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैथ्स लगा के थोड़ा सा कर सकते हो तुम लोग इक्विवेलेंट के केस में, बाकी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात, ठीक है? ऐसा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, ठीक है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, ठीक है? यू कैन फॉर्म सो मेनी O-, डबल बॉन्ड O O-, फिर वैसे ही S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, क्या बन गए तुम्हारे 6 स्ट्रक्चर? देखो ये अपोजिट में डबल बॉन्ड इन दोनों में, 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 डबल बॉन्ड इन दोनों में। कितने स्ट्रक्चर बने? 6 स्ट्रक्चर, 6 है भाई। बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज 6, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, फॉर्मल चार्ज क्या बोला है मैंने? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? -2। कितने शेयरर है? -2 को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? 1 2 3 4। सो फॉर्मल चार्ज इज व्हाट? -1/2, दैट इज 0.5, ठीक है? फॉर्मल चार्ज। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, कितने शेयर हो रहे? तो 3/2, दैट इज 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? हाइब्रिड ऐसे बनेगा, -2/4 -2/4 -2/4 -2/4, दैट विल बी द हाइब्रिड ऑफ द SO4 2-, ठीक है? तो ऐसे तुम लोग कर लो। कौन से मैं बता देता हूं। SO3 2- करो, सेकेंड CS3 CO-O- करो, यहां पे सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, फिर थर्ड फोर्थ क्या कर सकते हो तुम लोग? और NO3- करो, NO2- करो, फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बेटा ये सब। 6 NO2-, NO3-, ClO4-, ClO3-, ClO2-, ठीक है? यू कैन डू, बिकॉज उनके जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यू कैन यूज द रेजोनेंस थिंग्स ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड हो जाता है वो तुमको देख लेना है। क्लियर है? ये हम लोगों ने कौन से केसेस देखे हैं? कौन से केस देख लिए? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केसेस देखे, ठीक है? और आगे जाके अभी हम लोग देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो इन सब जितने भी केसेस है इसमें तुम लोगों को क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? क्लियर? ठीक है? तो
तो बेटा आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे टॉपिक। ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू।